नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी, बीजेपी जीतेगी या बीएसपी या एसपी मारेगी बाजी? निर्दलीय है सब पर भारी। देखिए हमारे संवाददाता सचिन कश्यप के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं हस्तिनापुर नगर में। हस्तिनापुर नगर में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी सभी मैदान में हैं। इस समय हम हस्तिनापुर में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ आवाम बैठी है, जनता बैठी है। इनसे जानते हैं कि अब की बार किसको चुनना चाहते हैं। आपका जो अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष किसको चुनना चाहते हैं, किसको अब की बार ये चेयरमैन चुनना चाहते हैं। और यदि मैं बसपा की बात करूं, बसपा से संतोष देवी जो ब्रजमोहन की माता जी हैं, वे मैदान में हैं। 3 कैंडिडेट यहां पर मैदान में हैं और तीनों ने सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्यकर्ता सबके लग गए हैं, सभी डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जिला मंत्री सुनील पोसवाल हैं। इनसे जानते हैं कि क्या माहौल बन रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक नेटवर्क का कि आपने हस्तिनापुर जो ऐतिहासिक भूमि है, भारतीय संस्कृति का केंद्र भी है, उसके बारे में, उसके चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए आपने आने का आमंत्रण हमको दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सचिन जी। जी, यदि मैं विकास का, अब की बार जो मुद्दे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, किन मुद्दों को लेकर अब की बार चुनावी मैदान में? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जी भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा और एक ही मुद्दा है, विकास। अच्छा, हम देश में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम देश में विकास की बयार लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर विकास करने का काम कर रही है। और सौभाग्य से हमारे हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री भाई दिनेश खटीक जी हैं, जो बहुत काम करे, जिन्होंने यहाँ पर गेट बनवाने काम किया, डिग्री कॉलेज बनवाने काम किया। उसी कड़ी में आज हमारी प्रत्याशी बहन सुधा खटीक जी हैं, जिनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करेगी। एक सवाल ले लेते हैं। गलियों में इस बात की चर्चा है कि जो सुधा देवी प्रत्याशी हैं, सुधा खटीक जी, दिनेश खटीक जी की, तो एक सवाल चल रहा है कि लोगों के मन में कि बाहर की प्रत्याशी हैं। देखिए, हस्तिनापुर विधानसभा की जो आप बात करते हैं, वह सुधा खटीक जी फलावदे की मूल निवासी हैं और फलावदा पहले हस्तिनापुर विधानसभा का भाग हुआ करता था। मेरठ जनपद की रहने वाली हैं। अब बेटी हमारी शादी होकर बाहर चली गई तो हम क्या भाई उसको अपनी बाहर की मान लें? उसको बेटी तो हमारी है, हमारे हस्तिनापुर विधानसभा की बेटी है। अब इस तरह से यदि देखा जाए, जो यहाँ प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं वो एक भी यहीं का रहने वाला नहीं है। चाहे वो भाई अरुण की बात हो, चाहे वो भाई ब्रजमोहन की बात हो, सब बाहर के रहने वाले हैं। हस्तिनापुर का मूल निवासी कोई नहीं है। हस्तिनापुर के मूल निवासी हम सब हैं, लेकिन और कोई नहीं है। तो बहन सुधा भी हस्तिनापुर की ही मूल निवासी है, क्योंकि वो हस्तिनापुर विधानसभा के क्षेत्र की निवासी है। हस्तिनापुर विधानसभा में ही फलावदा आता था, ये सबको विदित है, सब लोग जानते हैं इस बात को जी। तो बेटी अपने द्वार पर आई है, अपने घर पर आई है और सबसे अपने वोट की अपील करने का काम कर रही है। उसके साथ साथ एक और बात है, उन्होंने यहाँ पर मकान भी ले लिया ऑलरेडी पहले से ही। तो बाहर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे काम नहीं करेगा। विपक्ष का तो बेबुनियाद मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसका एक एजेंडा होता है विकास करने का। और बहन तो हमारी घर की है। विकास के नाम पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप मखदूमपुर कॉलोनी में चले जाइए, आपको गड्ढे दिखाई देंगे। आप वार्ड नंबर 9 में आ जाइए, आपको गड्ढे दिखाई देंगे। आप वार्ड नंबर 6 में चले जाइए, गड्ढे दिखाई देंगे। आप वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15 कहीं भी चले जाइए, आपको गड्ढे दिखाई देंगे। यदि विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहल्ले का हुआ है। अच्छा, जाति के आधार पर विकास हुआ है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। समरसता के आधार पर, समन्वय के आधार पर, हस्तिनापुर के क्षेत्र का विकास होने के आधार पर कोई विकास नहीं हुआ है। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति हमारी है, देश हमारा है। हमें आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का आधार। आपको लगता है कि सुधा जी के चेयरमैन बनने से सबका विकास हो पाएगा? सुधा जी के चेयरमैन बनने से हस्तिनापुर का जो प्रारूप है, भारतीय संस्कृति के आधार पर, महाभारत कालीन के आधार पर, आपको यहाँ हर मोहल्ले पर, गली पर और चौराहों पर महाभारत के जो पात्र थे उनके मूर्तियां दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर ग्रीन बेल्ट दिखाई देगी। आपको यहाँ हर मोहल्ले में, हर गली में विकास की गंगा बहती हुई दिखाई देगी। मैं आपको तो सुनील पोसवाल जी ने बताया कि यदि सुधा खटीक विधायक चेयरमैन बनती हैं तो यहाँ पर विकास होगा।
और लोगों से भी जान लेते हैं, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। कि आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, रघुराज एकवारा। किसको चुनना चाहेंगे अब की बार? सुधा खटीक को चुनना चाहता सुधा खट्टी को। आपका नाम क्या है? मैं पूर्व ग्राम प्रधान पाली से हूँ, पास का ही गाँव है जी। और यहाँ सुधा खटीक जी ही चेयरमैन बननी चाहिए, क्योंकि वे काफ़ी विकास करेंगी। विकास करेंगी। करेंगी। विकास करेंगी। आपका नाम क्या है? यशपाल भड़ाना, हसनापुरी रह रहे हैं। हस्तनापुर के निवासी हैं जी। हाँ, निवास है। तो अब की बार किसको देख रहे हैं? चेयरमैन किसको चुनना चाहेंगे? अब के तो भैया ये फूल वाले भी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। माहौल बन रहा है और आप तो फुल बन रहा अब के तो। अच्छा अच्छा, बाबा जी वाले भी जो कैलाश प्रधान, जय बिलोक निवासी, हस्तनापुर। क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो क्या भैया चर्चा ये चल रही है? चर्चा तो फूलवाड़े की होगी भैया अब के। अच्छा होगी। सभी से कह रहे हैं जीत गए तो अच्छा, बसपा प्रत्याशी को कैसे देख रहे हैं? बसपा प्रत्याशी वोट ले रहा है, वो उसे नुकसान पहुंचा देगा जो कई बार चेयरमैन है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? ना, टक्कर कोई नहीं, टक्कर नहीं दे पाया। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? विपिन नागर, ग्राम माखनर से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जी जी यहाँ पे बहन सुधा खटीक जी ही चेयरमैन बनेगी। जी। सुधा, यहाँ तो सुधा आपका बस यहाँ तो फूल ही फूल चमक रहा है। फूल चमक रहा। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप त्यागी, जी जी, गणेशपुर प्रदीप से। जी, क्या माहौल बन रहा है? यहाँ आने का? सुधा जी का ही प्रोग्राम है। यहाँ पे वोट काफी मिलेंगी और विकास भी काफी होगा। विकास होगा। अच्छा, 6 नंबर वार्ड में उन्होंने काम चालू भी कर दिया, मट्टी वगैरह गिरवाना चालू कर दिया है और काफी आश्वासन दे रहे हैं। जी। आपका नाम क्या है? संतरपाल, किसको देख रहे हैं? क्या माहौल बन रहा है? अरे यहाँ तो फूल ही फूल है भैया। अच्छा, फूल ही चलेगा। मोहित, क्या सा माहौल देख रहे हैं? हल भी है, सामने हाथी भी खड़ा है। बस हल और हत्ती तो खत्म हो गए। अच्छा, ओ आपका नाम? राम सिंह। बस यही सुधा जी है। सुधा। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र पोसवाल। और यहाँ तो जो है सुधा खटीक का ही नाम चल रहा है। हल भी सामने है, हाथी भी सामने है। इसको कैसे देख रहे हैं? हल हत्ती को तो भूले पड़े हैं लोग। अच्छा, भूले पड़े। हाँ, उन्होंने याद नहीं कर रहे। खत्म हो गया सब मामला, अब तो फूल ही फूल बज रहा भैया। अच्छा, हाँ, आपको नहीं लगता किससे टक्कर हो पाएगी? टक्कर तो खत्म होली टक्कर तो 15 साल होली। ये तो कह रहे हैं कि टक्कर देंगे अब की बार। टक्कर वक्कर होली पिछले 15 साल होली टक्कर ही हुई 15 साल लो।